रमेश पिछले 15 सालों से मोमोज बेच रहा था। उसके मोमोज का स्वाद पूरे शहर में मशहूर था। लोग कहते थे, अगर असली मोमोज खाने हैं तो रमेश के पास जाओ। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। एक दिन उसका दोस्त सुरेश आया। अरे रमेश, अब तो खूब कमाई हो रही है। हाँ भाई, भगवान की कृपा है। बस एक बात याद रखना, पैसे के पीछे इतना मत भागना कि इंसानियत पीछे छूट जाए। अरे मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि कुछ महीनों बाद वही आदमी बदलने वाला था। पास में एक नया फास्ट फूड रेस्टोरेंट खुल गया। रमेश की बिक्री आधी रह गई। अब उसके मन में डर बैठ गया। डर धीरे धीरे लालच बन गया। एक दिन एक सप्लायर उसके पास आया। रमेश भाई, ये सस्ता मैदा है, ये सस्ती सॉस है, ये पुरानी पत्ता गोभी, सब आधे दाम में मिल जाएगा। लेकिन ये तो खराब है। अरे भाई, मोमोज के अंदर कौन देखता है? रमेश कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, दे दो। अब रमेश हर चीज में मिलावट करने लगा। बासी सब्जियां, घटिया तेल, सस्ती चटनी और कई बार बचा हुआ भरावन अगले दिन भी इस्तेमाल होने लगा। लेकिन कमाई पहले से दोगुनी हो गई। ये सब ठीक नहीं है। तुम्हें क्या पता बिजनेस कैसे चलता है? लोग स्वाद खाने आते हैं, सच्चाई नहीं। धीरे धीरे उसने नया घर खरीद लिया, नई कार, सोने की चेन और पूरा शहर उसकी अमीरी की बातें करने लगा। लेकिन उसके मोमोज खाने वाले लोग धीरे धीरे बीमार होने लगे। एक रात रमेश का 12 साल का बेटा रोहन स्कूल से लौटा। पापा, आज आपके मोमोज खाने हैं। नहीं, घर का खाना खाओ। क्यों? पूरे शहर वाले खाते हैं। उसी समय उसकी पत्नी बोली, अगर तुम्हें अपने बेटे को खिलाने में डर लग रहा है तो सोचो दूसरों के बच्चों को क्या खिला रहे हो। ये शब्द सीधे रमेश के दिल में उतर गए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही दिन नगर निगम और फूड इंस्पेक्टर उसकी दुकान पर पहुंच गए। फ्रिज खुला, अंदर सड़ी हुई सब्जियां, बदबूदार भरावन, एक्सपायर सॉस और गंदा तेल। पूरे शहर के सामने रमेश की पोल खुल गई। इतने लोगों की सेहत से खिलवाड़, सिर्फ कुछ पैसे के लिए? रमेश सिर झुकाकर खड़ा था। लोग गुस्से से चिल्ला रहे थे। उसकी दुकान सील हो गई, जुर्माना लगा और उसकी सारी कमाई कुछ ही दिनों में खत्म हो गई। कई महीने बाद रमेश फिर उसी सड़क पर खड़ा था। लेकिन इस बार न नई कार थी, न सोने की चेन, सिर्फ एक छोटा सा साफ सुथरा ठेला। उस पर एक बोर्ड लगा था, यहाँ सिर्फ ताजा और ईमानदारी से बने मोमोज मिलते हैं। पहला ग्राहक आया। रमेश मुस्कुराया। अब फिर से धोखा तो नहीं दोगे? एक बार लालच ने मेरी दुकान छीनी थी, दूसरी बार अगर ईमानदारी छोड़ दी तो खुद को खो दूंगा। दोस्तों, व्यापार सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है, ये लोगों के भरोसे की जिम्मेदारी भी है। लालच कुछ समय के लिए अमीर बना सकता है, लेकिन ईमानदारी इंसान को जिंदगी भर सम्मान दिलाती है। याद रखिए, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी सुख नहीं देता, लेकिन ईमानदारी से कमाई गई एक रोटी भी चैन की नींद देती है।